3.2 ध्यान दो यार, बात नहीं करेंगे तो 3.2 में मतलब पहला यहाँ प्रश्न क्या लिखा है? 1 नंबर में कह रहा है भाषिक प्रश्न, समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जैसे पीछे हम लोग एग्जाम्पल में किए थे उस दिन, प्रश्न समझाया था तो कि नहीं, और इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहा कि इसमें कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली मतलब बुझौतिया, गांव घर में ना बुझावल, समझे कि नहीं? ये गांव घर में बुझौती कैसे होता है बताओ? वो ये वो एक पहेली बताओ जो गांव में आप सुने हैं, नहीं सुने हैं? हम लोग सुने हैं, सब चल गेल मम्मा लटक गए ताला, अच्छा नहीं सुने हैं? क्या ये सब बुझौती होता है? ऐसा ऐसा बुझौती होता है ना, ऐसा ही बुझौती है। पहली में भाग लिया। लड़कियों की संख्या देखो, ये बुझौती में कैसा भाषा है लड़की सब? बुझौती में क्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ऐसा है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, समझे कि नहीं? फर्स्ट टाइम तो कहा, मान लीजिए कि माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है, ऐसे मान लेंगे तो काम हो जाएगा हल्का। तो पहला नंबर में क्या कहा कि माना कि, समझे कि नहीं, माना कि लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या हो जाएगी y है, समझे कि नहीं? तो प्रश्न से क्या कहता है जी? प्रश्न में क्या कहा है कि मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों, एक समीकरण नहीं बन जाएगा, x + y = 10। पहला समीकरण कितना हल्का है बताओ? तो तुम लोग भी कर सकते थे, समझे कि नहीं? और उसके बाद आगे क्या कहा कि इसमें दूसरा भाग में क्या कही थी? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो एक साइड में आप लड़का लिखिए, एक साइड में लड़की, और किसका संख्या 4 अधिक है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसमें 4 ज्यादा है कि नहीं? तो इसमें 4 से इसमें ऐड कर दो तो समीकरण बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इसमें 4 अधिक है, तो ऐसा वो समीकरण बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं साइड चेंज करके, इसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, तो x - y = -4 समीकरण 2। ऐसा समीकरण बना कि नहीं बना? अब इसको आपको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करना सीख चुके हैं पहले हम लोग। हल करें क्या? इसको हल करोगे तो समीकरण 1 से लिख लो, समीकरण यहाँ से y बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 10 - x, समझे कि नहीं? अब बोलो तो कितना रखे इसमें मान? x y बराबर में कितना रखे के काम हो जाएगा? ये वो 0 रख दो ना, 0 रखेंगे तो 10 होगा, और 10 रखेंगे तो 0 होगा। बहुत हल्का है कि नहीं? उसके बाद समीकरण 2 भी सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से क्या करेंगे? इसको y बराबर रहने देते हैं, y बराबर x + 4, इसमें भी ऐसे ही बना लेंगे, समझे कि नहीं? ऐसे हल करने में ज्यादा आसान होता है। जैसे आप वैल्यू डाल भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए x का मान 0 रखने पर, x का मान 2 रखने पर, x का मान 10 रखने पर, 1 लाख रखने पर, समझे? ऐसे रखने जाओगे तो बार बार लिखना पड़ेगा। ऐसे बनाइए और डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालिए। तो अब इसमें कितना रखे? x का मान x y, अगर 0 रखते हैं तो y का मान 4, अब -4 रखेंगे तो y का मान 0 हो गया। अब इसका ग्राफ काटो, ग्राफ काटने तो आया था, देखो तो कितना होगा? पहले 0 से 10, तो y मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे होगा बिंदु। उसके बाद इधर 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वो ऐसे जाएगा, समझे कि नहीं? और दूसरा का देखो 0 से 4 तो y4 कहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा, और माइनस में x पर y 1 2 3 4 1 ऐसे जाएगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी होगा कि नहीं? तो जहाँ पे प्रतिच्छेदी होगा तो वही उसका हल होगा। तो ये आपका ग्राफीय हल है। अब कितना है, मतलब कि नाप पे नहीं काटे हैं, इसलिए पता नहीं चला कि इसमें कितना पे आएगा, समझे? अप्रोक्स अगर आएगा तो आप यहाँ पे रफ में निकाल सकते हैं। यहाँ से x + y का मान यहाँ पे जो रखा है ना, तो y का मान 1 और है, तो लिख देंगे यहाँ पे x + y, y की जगह क्या लिखेंगे? x +
x प्लस 4 बराबर 10, तो 2x बराबर हो जाएगा वहां से 6, तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। मतलब कि x बराबर 3 तो y बराबर 7। देखो तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। अब दोनों को मिला के कितना हो रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है, तो सही है कि नहीं है। और कितना लड़की ज्यादा है, लड़की 4 को ज्यादा है, तो 4 को ज्यादा हो गया। पूरा जो भाषा कहा था वो सब चीज मिल रहा है, समझे कि नहीं, आ गया समझ में सभी को। इसको आप लिख लो, आगे वाला देखो बाद में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है, तो दोनों को मान लो। मान लीजिए कि पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपया, समझे कि नहीं 1 रुपया, और कलम का कितना माने y रुपया है, समझे कि नहीं। तो प्रश्न से जैसे जैसे कहा ना वैसे वैसे पटाख सिम कर देंगे। अब तुम लोग के दिमाग में आ गया हो कितना होगा 5x प्लस 7y बराबर कई रुपया खर्चा किया है 50 रुपया किया, तो समीकरण 1 हो गया, समझे कि नहीं। और उसके बाद क्या कहा कि दूसरा भाषा में कब की 7 पेंसिल, ताकि लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर कई रुपया 46 रुपया, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को आप ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तुम लोगों को समझने में नहीं, तो इसको लिखो, समझ में आएगा। तो एक बार देख लो, यहाँ से हम करेंगे समीकरण 1 से, समझे कि नहीं। समीकरण 1 से आप मतलब हर बार हम लोग y का मान निकालते हैं, तो y बराबर क्या लिखेंगे, जैसे 7y बराबर लिखे, तो हम क्या करेंगे 50 माइनस 5x। अब 7 को एक के बारे में इधर रख देंगे, देखिए यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, रखो तो यहाँ से xy, अब कुछ मान रखो यहाँ पे, x बराबर कितना रखे 10 रखे, 10 रखेंगे तो 10 × 50, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ रखो कि मतलब ये भी 0 के आसपास में हो जाएगा। -4 रखे तो 10 5 चौका 20 30 माइनस माइनस प्लस 70 हो जाएगा। चलो एक तो समीकरण 2 से निकालो, तो यहाँ पे y बराबर 46 है, 46 माइनस 7x बटा 5 है। अब इसमें भी ऐसे ही बना लो, x हो गया y मतलब कि y, x का मान आप फिर इसमें क्या रखो -3 रखिए, 7 3 21, 46 में से 21 घटेगा तो 35, 7 5 35, तो 7 मिलेगा। उसके बाद कितना रखे, वो प्लस में रख देखिए, -8 रखे तो 8 से 56 माइनस माइनस प्लस 46, 56 ज्यादा ना होता 46 में हो जाएगा रे, कितना रख ले -8 माइनस माइनस प्लस -8 नहीं रखना पड़ेगा। तो अगर प्लस में कुछ रखो ना, प्लस में 6 अगर 7 13 2 रखे तो 2 -2 रखे, -2 रखे तो 46, माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14, 6 4 10 के 0, 4 1 5 1 6, तब 12 आ जाएगा। -2 रखेंगे तब 12 मिलेगा कि नहीं। देखो तो -2 रखते हैं तो 7 दूना 14 और 46 में 14, यहाँ पे 60 हो जाएगा, फिर भाग होगा 5 से तो 12 मिलेगा। अब इसका ग्राफ काट दिए, इसका देख कहाँ रखे मिटाने वाला। अब देखो इसका ग्राफ काटो, 10 पे मतलब सीधे ले जाओ, यहाँ पे मान लेते कि 10 होते समझे, वहां पे -4 से 10, x का मान 1 2 3 4 ऐसे, तो देख ना यहाँ पे हो गया और y 10 ऊपर ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये वो लाइनिंग ही हो जाएगा। दूसरा का वाला देखो, इसका वाला -3 से 7, तो -3 तो यहाँ पे मिलेगा और y का मान 7 ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, यहाँ पे बिंदु अंकित कर लो। उसके बाद -2 से 12, -2 तो -2 यहाँ पे और 12 y ऊपर में और ऊपर जाएगा, 10 के सामने 11 12 ऐसे, तो देखो तो ये वो कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा, तो देख ना ऐसा ग्राफ कट रहा है।
कुछ मूल बिंदु से नहीं जा रहा है, ना जाएगा मूल बिंदु से, माइनस की ओर, दोनों माइनस से की ओर रहेगा, दोनों लाइन माइनस की ओर। देखो माइनस में 3 माइनस में 2, तो एक माइनस में 3 कहाँ पे करते हैं, -3 से 7, -3 x का मान इधर में देते हैं, दूसरा क्या ना कट लिया, -3 यहाँ से और 7 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु इधर हो गया सेकेंड क्वार्टर, और उसके बाद -2 यहाँ पे, इसका 12 यहाँ पे, दोनों इसी साइड में रहेगा। ऐसा ग्राफ कटना चाहिए, समझ नहीं आ गया समझ में? चलो ठीक है, तुम लोग अपने काट लेना, इधर का लिखना चाहो तो लिख लो। देखो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसमें तुलना करना है कैसे, A1/A2 समझे कि नहीं, और B1/B2 C1/C2 के रूप में। उसके बाद तुलना होने पर क्या ज्ञात करना है कि रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेदी है, समानांतर अथवा समपाती है। इसके लिए आपको एक डायग्राम में समझा दिया पूरा बना के, समझे नहीं। तो सबसे पहले इसका गुणांक देखो आप, A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, 5/7 होगा। उसके बाद देखो B1/B2 बराबर क्या होगा, -4 बटा में 6 हो जाएगा, इसको सिंपल करोगे तो -2/3 हो जाएगा, नहीं। उसके बाद इसका करो तो C1 का मान कितना हो जाएगा, C1/C2 बराबर 8/-9, समझे। अब देखे तो क्या सभी एक जैसा है क्या, मतलब इक्वल नहीं लग रहा है, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये दोनों ये मान इसके बराबर नहीं ना है, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता था तो ग्राफ कैसा होता था, अगर इस फॉर्म में हो तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होता है, मतलब कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के रूप में है, समझे कि नहीं। अतः कैसा होगा ग्राफ, प्रतिच्छेदी, समझे कि नहीं। प्रतिच्छेदी इसके बारे में आपको बता दिया गया, प्रतिच्छेदी, समझे कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ से दूसरा वाला के देखो, इसमें देखो तो क्या होगा, इसमें A1/A2 करेंगे तो 9/18 काटो तो 1/2 हो गया। उसके बाद B1/B2 करो 3/6, इसको भी काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। और C1/C2 करो तो इसका 12 कितना हो जाएगा, 24, इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो सब बराबर हो गया। तो बराबर होगा तो इसको ऐसे, जब इस रूप में होता था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इस ग्राफ को क्या बोलते थे हम लोग, समपाती बोलते थे। समपाती ना होता था, समानांतर होने में वो नहीं होता था, इसको बोलेंगे मतलब के रूप में है, यहाँ लिखेंगे के रूप में है, इसलिए ग्राफ कैसा होगा तो समपाती होगा, समपाती। आ रहा समझ में सभी को, समपाती, इसका ग्राफ समपाती हो जाएगा। और तीसरा वाला को भी अभी सोल्व कर लेते हैं, देखिए तो इसमें भी क्या करेंगे, A1/A2 बताओ बोलो तो 6/2, इसको काटेंगे तो 3 मिलेगा, 3/1 कर दो। B1/B2 बराबर कितना मिलेगा, -3/-1, इसको भी आप काटोगे तो 3/1। और C1/C2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/9 बराबर हो जाएगा, उतने रह जाएगा। अब देखिए इसका कैसा फॉर्म तैयार होगा, तो ये में क्या हुआ, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसको लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2, इस C नहीं बराबर है तो लिखेंगे नॉट इक्वल C1/C2। अब ऐसा ग्राफ होता था तो कैसा होता था, समानांतर, मतलब कि ई बराबर हो जाए तो समानांतर, यहाँ बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी, सब बराबर है समपाती, समझे कि नहीं। यहाँ से लिखे के रूप में है, केकरा रूप में है, एकरा जैसन है, मतलब कि के रूप में है, ये जगह है लिख देते हैं है, इसलिए ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होगा जी, समानांतर होगा। समानांतर होगा मतलब कि कहीं नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं, बिछड़ा हुआ है इसलिए दूर दूर रहेगा, समझे कि नहीं। ये सब कैसा आएगा, संपाती का लाइन क्या होगा कि मिल गया है, पूरा मिलन हो चुका है, विवाह हो चुका है, समझे कि नहीं। और इसमें क्या है, मतलब इसमें लड़का लड़का भी हो गया, प्रतिच्छेद कर गया तो क्या करोगे, अभी इसमें मिलन हुआ है, इसमें हो के बउआ भी हो गया है, ये तो खैर कभी नहीं मिलेगा, इसको बोले दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा है होने का रिव्यू भी चल गए, नहीं चल गए दोनों लाइन, समझे कि नहीं। आ गया समझ में सभी को, सभी को समझ में आ गया, जिसको नोट करना है जल्दी करो। अरे ध्यान दो यहाँ पे तीसरा नंबर पर क्या लिखता है, तीसरा नंबर में देखो
कि तीसरा के पहला नंबर प्रश्न क्या है, क्या लिख रहा है 3x प्लस 2y बराबर 5 है। उसके बाद क्या है 2x माइनस 3y बराबर 7 है। इसमें क्या करना है, संगत या असंगत बताना है। अब देखिए सबको उस एक में हम बता दिए थे, मतलब एक ही बताए थे, वो है a1/a2 करके। तो a1/a2 इक्वल टू करेंगे 3/2 और b1/b2 इक्वल टू करेंगे 2/-3 और c1/c2 करेंगे तो 5/7 हो गया, नहीं हो गया। अब बताओ तो ये सब बराबर लग रहा है क्या, सब अलग अलग लग रहा है। तो ये क्या हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू हो गया b1/b2। ऐसा होता था तो कैसा होता था, के रूप में है तो प्रतिच्छेदी इसमें नहीं बताना है, प्रतिच्छेदी नहीं बताना है, इसमें संगत और असंगत बताना है। तो कैसा होगा, संगत होगा, समझेंगे ना। ये पहला का हो गया। दूसरा के देखो कैसा है, दूसरा नंबर में समीकरण हो गया 2x माइनस 3y बराबर 8 और आगे क्या हो गया 4x माइनस 6y बराबर 9 हो गया। तो इसको हम वैसे ही करेंगे a1/a2 इक्वल टू देखो 2/4 काटोगे तो 1/2 होगा, b1/b2 बराबर -3/-6 बराबर 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। और c1/c2 बराबर कितना हो जाएगा 8/9। तो ये बराबर हुआ ही नहीं हुआ, तो कैसा हो गया a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। c1/c2 मतलब इसका ग्राफ बनेगा तो समानांतर बनेगा, समानांतर है तो दोनों नहीं मिलेगा तो कहेंगे असंगत है। असंगत जैसे उसको बोले कि मतलब कि अलग अलग बिछड़ गया है, तो बिछड़ेगा तो असंगत हो गया। इसको बोलते कैसा, इस रूप में है कि नहीं, के रूप में है इसलिए असंगत है, असंगत है। ऐसे आप और भी बना सकते हैं। अब इसको तुम लोग लिख लो, सॉल्व करिए। तीसरा नंबर प्रश्न में देखो तो क्या लिखता है, तीसरा के तीसरा नंबर देखो 4y3x प्लस 2y बराबर 8 हो गया, समझेंगे नहीं। और दूसरा समीकरण कथी हो गया, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12 हो गया कि नहीं ऐसे। अब इसका भी अनुपातिक मान निकालो ना, निकालो तो a1/a2 करो, a1/a2 बराबर 4/3 तीसरे में कर रहे थे। अच्छा ये पांचवा हो एक ने पांचवा सॉल्व कर लीजिए, तीसरा के पांचवा, ठीक है कि नहीं। 4/3x प्लस 2y पांचवा लिख दी तो पांचवा सॉल्व कर, तो 4/3 अब बटा में कितना हो जाएगा देखो तो 2 हो जाएगा 2। अब देखो इसके बटा में 1 रखेंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2/3। उसके बाद b1/b2 करो, b1/b2 कोनो का नाम नहीं ना है, 2/3 ये तो कुछ भी नहीं होने वाला है, उतने रह जाएगा कि 2/3 मिल गया। उसके बाद c1/c2 करो। अब इसको 0 के बराबर कर देना तो माइनस मिले, तो आप -8/-12 लिखते हैं तो उतने फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसको भी काटोगे तो 2 चौका 8, 3 चौका 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3 सब बराबर आ गया। सब बराबर आ गया तो कैसा ग्राफ होगा, संगत नहीं होता है, असंगत नहीं होता है, समझे कि नहीं, संगत होगा। मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के रूप में है। खूब सुंदर है, ऊपर लिखा है रूप में है, अतः कैसा होगा, संगत हल होगा। संगत आखिरी शब्द भी कहेंगे हम। चलो अब पांचवा तो हो गई, तो अब तीसरा के करे छी। तीसरा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। दूसरा समीकरण 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको भी करो a1/a2 बराबर 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 के बटा में 9, 9/1 करेंगे तो ऊपर गुना कर दो, 3/2 गुने 1/9, 3 तिहाई 9 बराबर 1/6। b1/b2 बराबर 5/3 अब बटा में हो जाएगा -10। इसको भी सिंपल करो, 5/3 गुने 1/-10, 5 गुना 10 बराबर -1/6।
अब हो गया काम में गड़बड़। C1 बटे C2 बराबर, समझे कि नहीं, 7/14। इसको अगर ये साइड करेंगे 0 के बराबर माइनस माइनस, तो 1/2। अब देखिए कोई बराबर है क्या, कोई किसी के बराबर है क्या, नहीं। यहाँ पे 1/6 माइनस में 1/6 1/2, यहाँ से लिखेंगे A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, समझे कि नहीं, और नॉट इक्वल C1 बटे C2 है। तो ऐसा मतलब पहला वाला को देखेंगे, अगर नहीं बराबर है तो इसका मतलब क्या है, संगत रहे। तो कैसा हल होगा, संगत, संगत होगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे बराबर आना चाहिए तो असंगत होगा, ये वो हुआ था ना। चौथा को चेक करके देख लेते हैं क्या होता है। चौथा, तीसरा का चौथा, 5x माइनस 3y बराबर कितना हो गई, 11, और माइनस में 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। नहीं, इसका भी करो तो A1 बटे A2 बराबर 5/-10 बराबर -1/2, समझे कि नहीं। और B1 बटे B2 बराबर कितना लिखेंगे, -3/6 बराबर काटेंगे तो -1/2 होगा। C1 बटे C2 बराबर करेंगे तो करो तो 11/-22 बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। सभी बराबर हो गया। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, सभी बराबर, तो बराबर हो गया तो संगत, संपाती में संगत, इसका होता है संगत हल। संगत आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को। अब एक बार तुम लोग यहाँ से रिवाइज करो। कहने का मतलब क्या है, जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2 होता है तो संगत, समझे कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होगा तो संगत, समझे कि नहीं। और A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 ये बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए, लेकिन ये नहीं बराबर हो तो इसको कहेंगे असंगत, समझे कि नहीं। असंगत, इसके बारे में आपको सारणी में बता दिया गया था। आ गया समझ में सभी को। चलो इसको तुम लोग लिख लो। में क्या लिखा है रे, रैखिक समीकरण युग्मों में कौन युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। क्वेश्चन क्या कहा, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। चौथा के पहला नंबर प्रश्न देखो, यहाँ समीकरण क्या लिखता है, x प्लस y बराबर 5 है, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 10 है, समझे कि नहीं। तो आप इसका रेशियो निकालना सीख गए ना सभी। A1 बटे A2 बराबर, देखो इसका गुणांक 1 है, इसका बटा 2 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, B1 बटे B2 बराबर क्या है, 1/2, और C1 बटे C2 बराबर 5/10 का 1/2, सभी बराबर है। यहाँ से लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 के रूप में है, C2 के रूप में है कि नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, संगत हल होंगे, संगत हल होंगे, संगत हल होंगे। एकरा रूप में ना होगा तो एकरा रूप में होगा, और संगत हो जाएगा, समझे नहीं। अब इसमें क्या लिख देता है कि यदि संगत है तो ग्राफीय हल भी करें, तो संगत है तो ग्राफीय भी करना होगा, असंगत होगा तो नहीं करना। तो मतलब ग्राफीय हल, ग्राफीय हल, हल का फल न लिख दो, ग्राफीय हल। तो x पर इस समीकरण से देखो y बराबर समीकरण 1, इसको 1 मान लीजिए, समझेंगे ना, इसको कर देंगे 2, नहीं होगा, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर निकालोगे तो 5 माइनस x हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे यहाँ से 5 माइनस x, 5 माइनस x, ये तो आपको पढ़ाने आ जाता है बॉक्स वाला। यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y, समझे कि नहीं। देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 5, और यहाँ x बराबर 5 तो y बराबर 0, बहुत अच्छा। उसके बाद समीकरण 2y बराबर 10 माइनस 2x, इसका 2 यही जगह कर देते हैं, समझे कि नहीं, हर बार वैसे ही लिखेंगे, समझे कि नहीं। देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर y, x बराबर 0 रखो, y बराबर 10, और x बराबर 5 रखेंगे, हाँ ठीक है, 2 से भाग होगा ना, 5 हो जाएगा। और x बराबर रखेंगे 5 तक, y बराबर 0, और इसका कर देंगे ग्राफ खींच देंगे आराम से, यहाँ पे ग्राफ खींचो, समझे नहीं, ऐसे
हाँ एक ऊपर होते करेगा, ये बराबर हुआ है, यही पे ना बराबर हुआ है, ये समपाती होगा। तो देखिए पहला समीकरण से 0 से 5, x 0 y 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे बिंदु। दूसरा हो जाएगा 5 से 0, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हुआ। ऐसे आप स्केल रख के फटाक से मिलाओगे, समझे कि नहीं। मान लो यहाँ पे गया, समझे आगे समझ में। दूसरा का क्या हुआ, उसी पे जा रहा है, तो इसको संपाती साइन ऐसे दे देते हैं कि नहीं, बस हो गया काम खत्म। आगे समझ में सभी को। दोनों समीकरण का वही हल है, आप इसको लिख भी सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा का क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। ग्राफ का नाम लिख देंगे, संपाती हो गया। संपाती, संपाती हल मतलब कि दोनों रेखा एक ही है, समझे कि नहीं समझे। तो इसको लिखना है, जिसको लिख लो जल्दी। x माइनस वाई बराबर 8 हो गया, और दूसरा समीकरण क्या होगा 3x माइनस 3y बराबर 16। ये भी तो संपातीय होगा, देखिएगा है, इसमें भी क्या दिक्कत है। समीकरण 2 हो गया। देखो a1/a2 करेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा, a1/a2 बराबर 1/2 और b1/b2 बराबर, तो b का मान तो -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, इसमें 1/3 बनेगा नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 मिलेगा। और c वाला को देखो तो इसमें c1/c2 बराबर, अगर इसको उधर करके निकालते हैं तो -8 अब बटा माइनस कितना हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 1/1/2। समझ, चूंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये दोनों मान बराबर है। आई नहीं बराबर है c1/c2, नहीं बराबर है तो हल कैसा हो गया, के रूप में है, के रूप में है। अब एक रूपे न निमन है, मतलब बहुत सूरत है, देखा देखो कौन क्या कर तो बउओ कहूँ चल जो नहीं, के रूप में है अतः कैसा हाल है, असंगत होगा, असंगत, समझे कि नहीं, असंगत है, समझे कि नहीं। अब असंगत है तो हल नहीं होगा, असंगत मतलब दोनों अलग अलग कभी नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। आगे समझ में। चलो चौथा के तीसरा प्रश्न देखिए, दूसरा के बाद तीसरा में क्या लिखता है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा क्या कहा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2 कहा। अब दो इसका भी रेशियो निकालो, ऐसे मतलब निकालेंगे a1/a2 बराबर, देखो यहाँ 2/4 को काटेंगे तो 1/2 होगा, और b1/b2 निकालेंगे b1/b2 तो 1/-2, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, और c1/c2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6/-4 काटेंगे तो -2/3 माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/2। ये कैसा हो गया तो देखो थोड़ा सा, ये आपका हो गया a1/a2, ये दोनों नहीं बराबर है, नॉट इक्वल b1/b2। ऐसा भी होता है तो संगत होता है, के रूप में है, के रूप में है, अतः कैसा युग्म होगा, ये संगत युग्म होगा, समझे कि नहीं, संगत होगा। अब संगत हल के स्थिति में ग्राफीय हल, ग्राफीय हल, ग्राफीय हल के लिए समीकरण से मतलब जो भी आपका समीकरण है यहाँ से निकालो y का मान, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समझे कि नहीं। समीकरण 1 से क्या देखो तो y बराबर यहाँ रखते हैं, इसको y को ही रहने देंगे, आप 100 को उधर भेज देंगे तो 6 प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा -2x, और इसका यह बनाओ, यहाँ पे बॉक्स आ गया, कॉलम बनाइए x y। अब x का मान डालेंगे, क्या रखें हम 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो 0 6 हो जाएगा, और x का मान रख दो 3 तो 2 3 6 हो जाएगा 0। नहीं मतलब ऐसे है कि उसको मतलब कि समझ के अपने से रखो कि आपका वहां वैल्यू मिल जाए। समीकरण दूसरा से देखो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो ये है समीकरण 2 आपका। अब इसको क्या करेंगे, बराबर के दूसरे साइड कर देते हैं, तो कह देते हैं 2y बराबर, आप बाकी सब वही रह जाएगा, हो जाएगा 4x माइनस 4। इसको 2 को यहाँ रख दो, इनके बारे में काम खत्म, समझे कि नहीं, आगे समझिए। और इसमें भी आप बनाओ तो ऐसे ही ax y
अब x का मान कुछ रखो, 0 रखे, x का मान 0 रखेंगे तो 2 दूना -2 हो जाएगा। अब x का मान आप क्या रख दो, 1 रख दो, तो 4 × 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, समझेंगे। अब इसी का ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ ऊपर खींचते हैं, आ गया समझ में, इसको नोट करना है ना थोड़ा सा। चलो तो यही जगह तरीका वो खींच देते हैं समझने के लिए, ऐसे देखो तो इधर खींचते हैं। देखिए पहला हो गया 0 से 6 तो y का मान 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बिंदु ले लो, 3 x का मान 3, 1 2 3 यहाँ पे, एक तो लाइनिंग आपका ऐसे कटेगा, समझे। दूसरा 0 से -2, y का मान -2 तो 1 2 यहाँ पे मिलेगा, और 1 0 तो 1 यहाँ पे मिलेगा, तो एक वो ऐसे कटेगा, समझे कि नहीं। प्रतिच्छेदी यहाँ पे आपका हो रहा था, ऐसा होता है तो प्रतिच्छेदी नहीं होता है, प्रतिच्छेदी होता है तो प्रतिच्छेद करता मिल गया। आ गया समझ में सबको। चलो इसको तुम लोग नोट कर लो। समीकरण क्या हो गया, इस पहला का समीकरण से बना था वो इस वाला हो गया 2x + y - 6, 2x + y - 6 का, इसका हो गया किसका 4x - 2y - 4 = 0 का प्रतिच्छेदी हल होगा, समझ गए। लिखो जल्दी। चलो एक प्रश्न है चौथा के तीसरा, चौथा के चौथा 2x - 2y - 2 = 0, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा क्या चीज, 4x - 4y - 5 = 0, सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या बन जाएगा, a1/a2 नॉट मतलब अभी तो बराबर 2/4 बराबर 1/2, और b1/b2 भी निकालो, b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, b1/b2 बराबर -2/-4 बराबर 1/2 बनेगा, और c1/c2 तो पता है थोड़ा सा -2/- -5 कटेगा तो -2/5 बनेगा। तो या कैसा रेशियो बन गया, a1/a2 बराबर में हो गया b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब ऐसा होता है तो असंगत, समझेंगे कैसा होगा, ये रूप में है, समझेंगे नहीं, अतः असंगत होगा। असंगत है कि नहीं, असंगत युग्म है, युग्म या समीकरण कुछ भी लिख सकते हैं। असंगत युग्म है तो इसका ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, आ गया समझ में। चलो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसको लिख लो, 5 नंबर देखिए, 5 6 7 दो क्वेश्चन और कर। ये कहा कि एक आयताकार बाग, मान लो कि कुछ आयताकार बाग है, ऐसा होगा, समझेंगे ना, ये आयताकार बाग है तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, तो इसको भी मानेंगे। तो इसको मान लीजिए कि जिसकी लंबाई की चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यहाँ पे पहले माना कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, माना कि चौड़ाई बराबर 1 मीटर, 1 मीटर है तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि इसमें 4 मीटर अधिक में करा, चौड़ाई से 1+4 होता है लंबाई, 1+4। चलो देखो आयताकार बाग मतलब इस प्रकार का बाग है, समझे नहीं। इसको मान लो कि इसका मतलब कि आयताकार है, तो माना कि लंबाई बराबर 1 तथा इसमें चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा y है, समझे नहीं, y है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ से प्रश्न से आप बनाएंगे, समझे। प्रश्न से क्या कहा कि x बराबर y, लंबाई कितना अधिक है, इसमें 4 मीटर अधिक है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो एक वो समीकरण बन जाएगा, समझे कि नहीं, आ गया समझ में। इसमें लंबाई 4 मीटर अधिक है तो इसमें चौड़ाई में 4 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो गया। दूसरा का क्या कहा का अर्ध परिमाप 16 मीटर है, तो आयत के अर्ध परिमाप कितना था आपका, आयत के अर्ध परिमाप, समझे कि नहीं, जो परिमाप कितना होता है 2 × L + B बटा 2। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है, तो यहाँ पे अर्ध कहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप तो 36 बराबर 2 × x + y,
x प्लस वाई या बटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 36, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। समझे कि नहीं? आ गया समझ में? अब क्या है, इसका वैल्यू इसमें डाल के निकाल दो। समझे कि नहीं? क्योंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर x का मान हम यहाँ पे इस x पर रखते हैं तो वो x बराबर क्या लिखेंगे, y प्लस 4 और प्लस यहाँ पे कितना y है बराबर 36, तो इस 4 को उधर गिरेगा, दोनों y को लिखेंगे 2y बराबर 36 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 बटा 2 ना हो जाएगा, इसका गुणांक 2 है तो 32 बटा 2, तो y बराबर कितना 16। अब y का मान किसी में रख दो, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे देखो यहाँ तो x बराबर मिलेगा, तो आपका y का मान 16 हो गया, और 16 प्लस 4 बराबर 20, मतलब कि लंबाई 20 चौड़ाई 16। आ गया समझ में? इसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो इसको क्या करना है, ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण करता हो। जैसे पहला नंबर में क्या करना है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी होने के लिए आपका समीकरण युग्म कुछ है इस प्रकार से हम लोग लिखे थे कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के रूप में हो तो समीकरण युग्म कैसा था, प्रतिच्छेदी होता था। तो इसके लिए हमको कुछ इस प्रकार से समीकरण को बढ़ा लेना है। पहला समीकरण आपका ये दिया हुआ है, तो दूसरा का समीकरण युग्म क्या होगा, यदि मान लिया जाए हम यहाँ पे 3x लिखे, 3x प्लस इसको भी थोड़ा सा एक्सचेंज करके लिख दो, कितना लिख दे 4, 3x प्लस 4y माइनस 16 बराबर 0, तो ये आपके 2/3 के 3/4 a1/a2 इंटू b1/b2 के रूप में हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण युग्म हो गया। प्रतिच्छेदी करता हो तो इस प्रकार के इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा में आपका कह रहा है कि समानांतर रेखाएं हो, समानांतर हो, तो समानांतर होने के लिए क्या करना चाहिए, समानांतर होने के लिए समीकरण युग्म आपका ये हो गया पहला। तो इसका समीकरण युग्म क्या लिखेंगे, यदि समानांतर होता है तो आपका युग्म कैसा होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो अगर हम कहे कि इसका रेशियो बढ़ा के ले सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल समझना है कि हम बढ़ा के रेशियो को ले लेते हैं मल्टीपल। जैसे 2x है तो हम लिख लेंगे क्या चीज, 4x लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा क्या चीज यहां से प्लस 6y, 4x प्लस 6y, तो उसका रेशियो प्राप्त होगा। अब इसको लिख देंगे -7 इक्वल टू 0। अब इसको आप रेशियो एग्जाम्पल यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, जैसे 2/4 बराबर ये क्या मिलेगा आपका 3/6, 2/4 हो जाएगा था कि 3/6, यहां से 2 लिखेंगे कि 3/6, इसको आप ऐसे भाग करो तो 1/2 के रेशियो में मिलेगा। तो ऐसे करके ये बराबर हो गया। तो इस रूप के जब होता था तो हम लोग रेखा को समानांतर मानते थे। तीसरा नंबर जो है आपका हो जाएगा, 3 नंबर में क्या हो गया कि समपाती हो। तो समपाती होने के लिए कैसा होना चाहिए, समपाती हो, तो समपाती के लिए हम लिखे थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऐसा होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम सभी का रेशियो बढ़ा दे तो कहे तो इसका आगे बढ़ा के लिख लो, तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो सब आपका संपाती हो जाएगा। तो ये आपके समीकरण युग्म एक इसका हुआ और इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ऐसे तरह इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ये है। 7 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा हो गया 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, दूसरा समीकरण। समीकरण युग्म का ये दूसरा समीकरण है। ऐसे अब इस स्थिति में अगर यदि दिया हो तो अब हमको इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए आप समीकरण को हल करते हैं।
तो यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग इसको हल करेंगे। तो y का मान अगर y को इधर ले आते हैं तो लिखेंगे y बराबर x प्लस 1। इसको x प्लस 1 करके ऐसे प्लॉटिंग यहाँ पे बनाइए। तो एक्स वाई, अब x का मान यहाँ पे यदि हम 0 रखे तो y का मान 1 होगा, x का मान -1 रखे तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। समीकरण 2 को इसी प्रकार से हल करेंगे। समीकरण 2 से क्या लिखते हैं, 2y को यहीं रखते हैं, 2y बराबर, और इस सब को उधर भेज देते, तो इसमें 12 माइनस 3x 2 को यहाँ पे भाग में ले लेते हैं, समझे, एक ही बार में काम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x y, तो x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान 6 होगा, और x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान 0 होगा। तो इसको हम लोग ग्राफ में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफ खींचिए, और उसके बाद क्या कहता है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और इसको छायांकित भी करना है जो कि त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ खींचिए, ये आपका ग्राफ हो गया। अब इसका प्लॉटिंग पे हम लोग ले लेंगे क्या चीज, तो सबसे पहले आप ले लो मतलब कि 6 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 1 2 3 4 5 6, आगे की ओर 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ से x0 y1, तो बिंदु यहाँ पे कटेगा, डार्क कर लेते हैं। -1 x का वैल्यू है, -1 यहाँ पे कटेगा, समझे, 0 है। तो कुछ आपका इस प्रकार से एक रेखा खिंचाएगी, इस प्रकार से रेखा खिंचा जाएगा। ये आपका समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, ऊपर वाला x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ हो गया। उसके बाद हमको करना है क्या चीज, x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो y का मान 6 कहा जाएगा, 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा, और x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 कहाँ पे जाएगा, तो 3 4 यहाँ पे जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे कटेगा, ऐसे कटा ग्राफ। ये समीकरण युग्म कैसा हो गया आपका, तो मतलब कि ये वाला हो गया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण से 2 ग्राफ कटे। यहां से कह रहा है कि त्रिभुजाकार भाग के एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पे जो बिंदु कटा, तो यहाँ पे -1 0 पे कटा, यहाँ पे आपका जो वैल्यू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से बिंदु कितना टच किया, इसका आपका हो जाएगा मतलब कि 4 0 पे कटा। उसके बाद यहाँ पे आपका कटेगा 1 2, x का मान 2 हो जाएंगे यहाँ पर, और y का मान 1 2 3, 2 3 पे कटेगा, 2 3 पे यहाँ पे कटेगा। तो ये आपके त्रिभुज के नियामक हो गए, और कि त्रिभुजाकार भाग को छायांकित करें, तो यही आपका त्रिभुजाकार भाग है, यही त्रिभुजाकार भाग आपका दिया हुआ है।